दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में, क्योंकि कल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। बजट का यहाँ पर अनाउंसमेंट होने वाला है। इंटरिम बजट हुआ था हमारा लास्ट टाइम पे। अभी यहाँ पर जो है फाइनल जो गवर्नमेंट बनी है, तो गवर्नमेंट बनने के बाद जो है फाइनल जो है बजट अभी यहाँ पर अनाउंस होने वाला है कल के दिन पे। बहुत बड़ा इवेंट है बजट, एक मतलब कुल मिला के अगर मार्केट के लिए सबसे बड़ा जो इवेंट होता है वो बजट ही होता है, फिर और कई सारे इवेंट्स होते हैं। यहाँ पर हमें ये देखना है कि कल मार्केट इसको किस तरीके से रिएक्ट करता है। मैं जरा सा यहाँ पर निफ्टी का चार्ट आपको 1 मिनट ओपन करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको मुझे शो करनी है। जैसे ही आज मार्केट ने पहले लास्ट का दिन अगर आपको ध्यान होगा फ्राइडे के दिन, तो मार्केट में यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी क्या देखने को मिली थी, एक गिरावट देखने को मिली थी। यानी कि चलो ठीक है, जो भी था गिरावट थी। आज के दिन पे मार्केट में एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ। गैप डाउन के बाद मार्केट फिर से नीचे गया, और नीचे जाने के बाद मार्केट ने जो रिकवरी दिखाई है ये क्या शो कर रहा है आपको पता है? अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो यहाँ पर मार्केट ये शो कर रहा है कि लेट द बजट अनाउंस। फर्स्टली मार्केट ये चाह रहा है कि बजट को अनाउंस होने दो एक बारी के लिए। अनाउंस होने के बाद वो मार्केट खुद डिसाइड करेगा कि वो बजट जो आ रहा है वो मार्केट के हिसाब से है या नहीं है। अगर बजट मार्केट के हिसाब से है तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट यहाँ से रैली करेगा। अब यहाँ पर ऑफ एंड मत होना, कई लोग जो सेल पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। मार्केट ये चाह रहा है कि एक बारी बजट अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद ये यहाँ से अच्छी खासी रैली ऊपर के लिए करेगा। और एक बारी मार्केट में अगर बजट उसके हिसाब से नहीं आया तो फिर मार्केट यहां से अच्छा खासा एक रैली डाउन साइड के लिए भी कर सकता है। इसको हम एक बार, क्योंकि मैंने अच्छा लास्ट टाइम की वीडियो में मैंने ये बताया था कि वीकली और मंथली टाइम फ्रेम देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि अगर बजट मार्केट के हिसाब से आया और वीकली टाइम फ्रेम पर बियरिश कैंडल बनी है तो कोई फायदा नहीं, मार्केट भाग जाएगा। अगर वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पर बुलिश कैंडल बनी है और बजट मार्केट के हिसाब से नहीं आया तो फिर मार्केट गिरेगा। तो मंथली वीकली देखने देखने का कोई मतलब नहीं है। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ अभी खास पैटर्न दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर एक कैंडल जो बनी है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, और डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न डिनोट करती है कि मार्केट में भी कंफ्यूजन है। मार्केट किसी चीज का वेट कर रहा है, वो तो हमको भी पता है, मार्केट बजट का वेट कर रहा है। एक बार कल बजट अनाउंस होने देते हैं, जो बिग इवेंट होंगे उन पे क्या यहाँ पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है ये मैं आपको कंसिस्टेंटली अपडेट करता रहूंगा। आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज मार्केट ने क्या, कौन से जो सेक्टर थे जिनको मार्केट ने आज ऊपर के लिए लीड किया, तो यहाँ पर जो है एक पीएसयू जो थे, थोड़ा सा मार्केट सरकारी कंपनी, ऑब्वियसली बजट आने वाला है कल, तो यहाँ पर मार्केट में थोड़ा ऊपर आ रही थी। पावर सेक्टर ऑफ कोर्स जो बजट से इसको फायदा मिलेगा। बाकी आज जो है गिर रहा था सबसे ज्यादा वो था आपका अगर मैं आपको बताऊं एनर्जी सेक्टर था, रियलिटी सेक्टर था। बस ये जो दो तीन थे यही इंडेक्स गिर रहे थे, पर इतना 1-1% की गिरावट भी इनमें नहीं थी। यूएस मार्केट के हिसाब से देखते हैं कि यूएस मार्केट में यहाँ पर क्या चल रहा है। तो लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस। तो यूएस 30 में देखें तो फ्लैट है। डाउ जोन्स में एक अच्छी खासी गिरावट हुई थी जिसकी वजह से हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन फिर फटाक से एकदम बाइंग आ गई, क्योंकि मार्केट चाह रहा है भाई बजट अगर अच्छा आ गया और मैं पहले गिर गया तो फिर उठने में तो टाइम लगेगा ना। तो मार्केट इसलिए भी वेट कर रहा है फिलहाल के लिए कल के दिन का। नेस्डेक में हमें थोड़ा सा नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो यूएस मार्केट में भी देख रहा हूँ ना, ये देखना जरूरी है। और जो अदर डेज होते हैं कल के लिए, ये कुछ भी जीरो सिग्निफिकेंस होगी इसकी, कुछ भी इसकी यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है कल के लिए। कल हमारा मार्केट सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करेगा जो जो न्यूज, जो जो हमारे एफएम है यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर वो अनाउंस कर रही होंगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक चीज का ध्यान देना, आज के दिन पे हम छोटे छोटे बारीक बारीक, यहाँ से ऊपर निकलेगा ब्रेकआउट देगा, यहाँ से नीचे गिरेगा ब्रेक डाउन देगा, तो हम बाय करेंगे सेल करेंगे, ये लेवल कल काम नहीं करने वाले। ये बात आप अच्छे से जानते हो। जो नहीं जानते, जो नए नए बिगिनर ट्रेडर, उनको लगता होगा कि जो छोटे छोटे लेवल्स में डेली वीडियो में अपडेट करता हूँ, आज यहाँ पर इतना बारीकी में मैं क्यों एंटर नहीं कर रहा हूँ। वो डेफिनेटली लेवल्स काम करते हैं, लेकिन वो अदर डेज के लिए होते हैं। कल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम एक चीज को यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मार्केट अगर सपोर्ट में होगा तो वहां पर हमको एक अपॉर्चुनिटी बाइंग साइड की मिल सकती है, और अगर मार्केट रेजिस्टेंस पर होगा तो वहां पर एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। डिपेंड करता है कि बजट किस तरीके से आ रहा है। एक चीज का यहाँ पर और ध्यान रखना, कल यहाँ पर मार्केट में जो प्रीमियम्स होते हैं, निफ्टी के हो, बैंक निफ्टी के हो, फिन निफ्टी के हो, तीनों इंडेक्स के जो प्रीमियम होंगे बहुत हाई आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा हाई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वो जरा ध्यान रखना, कोई बहुत ओवर स्ट्राइक वाला प्रीमियम बाई मत कर लेना। पता लगा आपने बाई किया और थोड़ी देर में बजट जैसे ही खत्म होता है, उनका स्पीच खत्म होता है, प्रीमियम्स एकदम से टूटना शुरू करते हैं, और पता लगा 100 रुपए का प्रीमियम सीधे 20 रुपए पे आके अटक गया। तो अब मार्केट गिरा नहीं, लेकिन वहीं पर मार्केट रहा, तब भी आपका 100 रुपए का प्रीमियम 20 पे आ गया। ये इवेंट की वजह से प्रीमियम बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करूं, ये निफ्टी का इंडेक्स मैंने ओपन करके रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोग को मैं अवेयर करना चाह रहा हूं, होशियार करना चाह रहा हूं। आज के दिन पे
मतलब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो बाय करेंगे, ये ब्रेक डाउन होगा तो सेल करेंगे, ऐसा कल कुछ भी काम नहीं करने वाला। क्योंकि कल बजट है और वो सिर्फ न्यूज के बेस पे काम करेगा। हमको सिर्फ ध्यान रखना है कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं और कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। आई होप आप समझ रहे होंगे। बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का जो फर्स्ट मेरे पास लेवल निकल कर आ रहा है सपोर्ट, वो है 24,480 का, 24,460 का, 24,460 का। तो हाँ, तो 24,460 यानी कि जिस लेवल पर मार्केट अभी है, तो इस लेवल पर कहीं अगर मार्केट हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है, बजट से पहले पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब बजट अनाउंस नहीं हो रहा होगा उससे पहले अगर यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम यहाँ पर एक डिप बाइंग कर सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट बाइंग लेवल रहेगा और मेरे हिसाब से यही पहला बाइंग लेवल रहना चाहिए। दूसरा, बजट अनाउंस होने से पहले पहले अगर मार्केट क्या कर रहा है, 24,600 को ब्रेकआउट देता है, यानी कि मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट दे रहा है, तो हमारे पास एक अच्छा खासा स्पेस है बाइंग साइड का ट्रेड प्ले करने के लिए। तो ये दो निफ्टी में बाइंग साइड के लेवल को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर यहाँ पर मैं सेलिंग की बात यहाँ पर करता हूं, तो सेलिंग के लिए मेरे को लेवल जो दिखाई पड़ रहा है वो है 24,420, यानी कि 24,420। तो 24,420 आपका कहीं इधर के आसपास आ रहा है, यानी कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर आया, फिर एक अटेम्प्ट लगाया, फिर फेल, फिर अनदर अटेम्प्ट, फिर फेल, एंड नाउ इट इज ब्रेकिंग 24,420। 24,420 का ब्रेक डाउन कर रहा है। तो इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, निफ्टी में सेलिंग साइड की पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। यहाँ पर अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि 6 से 7% की ग्रोथ का अनुमान लगा के चल रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालाइज करते हैं ना कि कैसा बजट होगा, क्या होगा। तो उनका एजम्पशन ये है कि गवर्नमेंट जो है 6 से 7% का जो है ग्रोथ रेट लेके चल रही है यहाँ पर। तो अगर इतना भी होता है तो फिर भी मार्केट इसको एक अच्छा पॉजिटिव वे में ले सकता है और ऊपर के लिए रिएक्ट कर सकता है। दोनों साइड के चांसेस हैं, लेकिन गिरावट के चांस बजट अनाउंस होने के बाद है। बजट अनाउंस होने से पहले पहले मार्केट नहीं गिरेगा, ये चीज को ध्यान रखना। तो पहले शॉर्ट पोजीशन मत बनाना। शॉर्ट पोजीशन मान लो तुमने बना ली, ठीक है, और जिसके चांसेस कम है गिरने के, बजट अनाउंस होने से पहले। अब शॉर्ट पोजीशन बना ली और मान लो कुछ पॉजिटिव न्यूज, कुछ पॉजिटिव हो गया मार्केट के लिए या इकोनॉमी के लिए, और मार्केट ऊपर भाग गया, तो फिर लॉस हो जाएगा। तो इसलिए पहले मत बनाना पोजीशन। पहले अगर पोजीशन बनानी है, अगर आप मान लो एक रिस्की ट्रेडर हो, आप चाहते हो कि मेरा इतना 5,000 का कैपिटल है, ये मैं जीरो हीरो के लिए रख रहा हूँ, तो इस पे आप बाई साइड का तो प्ले कर सकते हो, लेकिन सेल साइड का थोड़ा ध्यान रख के चलना। बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का अगर मैं लेवल्स की बात करूं, इसको एक बारी पहले क्या करूंगा, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर एक बारी इसका पिक्चर दिखा देता हूं। सो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 30 मिनट के टाइम, सॉरी माई मिस्टेक, 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था, क्या कर रहा है, एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न की क्रिएशन कर रहा है। अगर कल यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है कल के इवेंट में, तो मे बी ये जो पोल एंड फ्लैग है इसका हमें कल ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ, और अगर बैड न्यूज रही तो फिर डाउन साइड की तरफ। लेकिन कल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। गॉट इट। अब एक काम करते हैं, इसको लेके चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके चलते हैं, जो कि हमारे ट्रेडिंग लेवल्स होने वाले हैं। मैं अगर बात करूं यहाँ पर बाइंग साइड की, तो मेरे पास जो फर्स्ट लेवल निकल कर आ रहा है दैट इज दी 52,200। और जो मैं बोलता हूं एग्जैक्टली मैं वो करता हूं, जो कि मैंने अपने लिए कल एक स्ट्रेटजी रखी हुई है कि कल मैं इधर उधर के ट्रेड यहाँ पर नहीं देखूंगा मार्केट में। अगर मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर एक अच्छा बेस बनाते हुए दिखाई पड़ता है तो मैं वहीं पर ही प्ले करना चाहूंगा, रादर देन कि कहीं पर ब्रेकआउट मिल रहा है तो ये, क्योंकि ये कल मैनिपुलेटिव हो सकता है, यहाँ पर फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 52,200 दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका ये लेवल निकल कर आ रहा है, डिप बाइंग लेवल निकल कर आ रहा है। तो इस लेवल के आसपास कहीं अगर मार्केट सपोर्ट लेता है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है, या मॉर्निंग के टाइम पे बजट से पहले मार्केट यहाँ पर आता है सपोर्ट लेता है, तो हल्का फुल्का एक स्काल्प ट्रेड ऊपर के लिए लिया जा सकता है फर्स्ट लेवल। और जैसे कि मैंने बताया, मैं यहाँ पर कोई अदर लेवल भी प्ले नहीं करना चाहूंगा, तो नहीं करना चाहूंगा, तो एक ही लेवल रहेगा बाइंग साइड का। मैं सेलिंग की बात करूं दोस्तों, तो 52,100, 52,100। तो 52,100 के नीचे अगर मार्केट मुझे निकलता हुआ दिखाई पड़ता है 52,100 के नीचे, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर एक सेलिंग साइड का पोजीशन बनाने का देख सकता हूँ 52,100 के नीचे, क्योंकि मेरे पास स्पेस है 400-500 पॉइंट का। 400-500 को तो नहीं पर 300-400 पॉइंट का मेरे पास स्पेस है। तो अगर मैं इसको भी पकड़ लेता हूँ एक मोमेंटम में, तो ये एक अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रिस्की रहेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। 52,100 सेलिंग लेवल रहेगा। तो ये रहे निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल दो ही हैं। जैसे कि मैंने बताया, इवेंट है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है फालतू के लेवल्स ड्रॉ करने का। फिर निफ्टी, क्योंकि मैं जेन्युइन कंटेंट बनाता हूँ, जो लोग मुझे पहले से देखते हैं वो मुझे जानते हैं। मैं इधर उधर का
मतलब फालतू की चीजें नहीं करता हूँ, जो जो एक व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वही मैं डिस्कस करता हूँ, उसके अलावा नहीं। बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। तो फिन निफ्टी का भी सेम ही हाल है जो बैंक निफ्टी का है। डेली टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है, एक पोलन फ्लैग का निर्माण कर रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पोलन फ्लैग बन रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि कल इसका हमें एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, चांसेस ब्रेकआउट के हैं, लेकिन भाई अब वो मेरे बोलने से तो है लेकिन अगर मान लो जो इवेंट है कल, उसमें अगर कुछ इसके मार्केट के फेवर में नहीं आया, बैड न्यूज आ गई, तो फिर गिरना ही है इसको। ठीक है, फिन निफ्टी की बात करते हैं। तो फिन निफ्टी में मेरी सेम यहाँ पर एक ही अप्रोच रहने वाली है कल के दिन पे। अच्छा, मैंने कल के लिए अपने एक स्ट्रेटजी बना के रखी है, वो क्या होगी स्ट्रेटजी होगी मैं भी आपको बताता हूँ। पहले ये बता देता हूँ लेवल्स। 23,530, 23,530। तो 23,530 आपका ये रहा डिप बाइंग लेवल, जो कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। ये पहले तो मैं ये प्ले करूंगा, सपोर्ट पे डिप बाइंग करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बाय करने वाला हूं। दूसरी चीज, यहां पर मैं क्या करूंगा दोस्तों, सेलिंग साइड के लिए अगर मार्केट 23,510, 23,510 यानी कि 23,510 यहां कहीं ब्रेक डाउन करता है, तो जो कि पोलन फ्लैग का ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो मैं इसको सेलिंग साइड के लिए यहां पर देख सकता हूं 23,510 के नीचे फिन निफ्टी को। तो ये सिंपल लेवल्स रहे। अब मैं बताता हूं मैंने अपने लिए बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी बना के रखी हुई है, मैं क्या प्ले करूंगा, मेरा यहाँ पर लॉस कितना होगा मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली जो चीजें हैं यार, चलो कई लोग अब वीडियो कमेंट में करेंगे आपने अपनी स्ट्रेटजी नहीं बताई, कल क्या करने वाले हो। मैं क्या करूंगा, 9:25 पे ध्यान देना, 9:25 पे एटीएम का, अब वो कितना भी चल रहा हो मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने रिस्क अपना फिक्स कर रखा, उससे 1 रुपए मुझे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। 9:25 पे एटीएम का कॉल भी और पुट भी, सीईपी दोनों सेल करूंगा, और 10 रुपए का ओटीएम बाय करूंगा कॉल का, और 10 रुपए का पुट बाय करूंगा ओटीएम का। इसका जो लॉस होगा कॉल का, इसका मैं लॉस रखूंगा 18 कितना, 12%। 12% कॉल का एसएल रखूंगा और पुट का रखूंगा 12% एसएल। ठीक है, अब ध्यान से सुन लेना, कॉल का एसएल 12%, पुट का एसएल 12%। जो भी लेग, पहले मान लो मार्केट गिरने लगा नीचे के लिए, तो मार्केट अगर गिरने लगा नीचे के लिए तो पुट का एसएल हिट हो जाएगा, और कॉल का जो सेलिंग लेग है वो क्या करेगा, प्रीमियम टूटता रहेगा और पुट बढ़ता रहेगा। हेज दोनों रहेंगे, दोनों हेज रहेंगे यहाँ पर इस टाइम पे एक्टिव। बस यहाँ पर सिंपली क्या होगा, जो जिस भी साइड पहले मार्केट गिरेगा वो वाला लेग 12% के एसएल पे हिट हो जाएगा। 12% एसएल प्रीमियम का एसएल, जो मान लो 50 रुपए का प्रीमियम चल रहा है एग्जांपल के लिए, 50 रुपए का 12% जो भी प्रीमियम होगा वहां पर आके एसएल हिट कर देगा, और जो जिस साइड मार्केट जाता रहेगा वो साइड का प्रीमियम डिके होता रहेगा। और अगर ओटीएम तक मार्केट पहुंच गया तो, और इसमें मेरा रिस्क रहेगा, मान लो मैं कैपिटल डिप्लॉय कर रहा हूँ 1 लाख रुपीज, तो इसका 1% हो गया 1,000 रुपए, 1,000 रुपए मेरा रिस्क रहेगा। मैं 5 लाख कैपिटल डिप्लॉय कर रहा हूँ तो 5 लाख का 1% हो गया 5,000 रुपए, तो 5,000 मेरा रिस्क रहेगा। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी, ज्यादा मैं मतलब फिक्स एसएल तो फिक्स रहेगा, प्रॉफिट खुला रहेगा। अगर गिरता रहा तो 3-4% भी आ सकता है, और बढ़ता रहा तो 3-4% प्रॉफिट भी आ सकता है, लेकिन एसएल 1% जाएगा बस। तो ये कुछ स्ट्रेटजी रहने वाली है। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, कोई ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों।